पहलगाम हमले में जिन आतंकियों ने ये सब हमले को अंजाम दिया था, उन्हें मार गिराने की पुष्टि अब खुद गृहमंत्री अमित शाह ने की है। कल ऑपरेशन महादेव तो हुआ था, लेकिन उसके बाद पहली बार ऐसे हो रहा है कि ऑन रिकॉर्ड गृहमंत्री सामने आके इस पूरी बात को पुष्टि कर रहे हैं। हमारे साथ संतोष जगदाले, जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली इस पूरे हमले में अपनी जान गंवानी पड़ी, उनकी पत्नी और उनकी लड़की भी हमारे साथ है। ऑपरेशन महादेव तो हो चुका था, लेकिन आज इसकी पुष्टि भी हो चुकी है। क्या आपकी प्रतिक्रिया है? कल मैंने कई लोगों से बात की इसके रिगार्डिंग, और मुझे पता चला कि उन जो लोग उसमें शामिल थे उनमें से एटलीस्ट 2 या 3 लोगों को मारा गया है। बट मुझे लगता है अभी तक सब नहीं मिल पाए हैं। मुझे लगता है उनको भी ढूंढ के उन्हें मारना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं मिलते तब तक कोई सेफ़ नहीं है। पता नहीं, वो और कोई प्लान कर रहे होंगे शायद, और कुछ और इनोसेंट लोगों की इसमें जान जा सकती है। तो इसको पॉलिटिकल इशू ना बना के अभी फॉर नाउ एज अ कंट्री एक साथ वर्क करके उनको ढूंढ के उनको मार के ये टेररिज्म ख़त्म करना पड़ेगा। अहम बात यह है कि लगभग 2 महीने सभी चीज़ों को हो चुके हैं। आप खुद वहाँ मौजूद थी जब ये सब कुछ हुआ। उसके बाद एक बफरिंग प्रोसेस था, फिर पहलगाम हुआ, फिर कल महादेव की भी सूचना सामने आई। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि गृहमंत्री सामने आके बोल रहे हैं कि उनकी पुष्टि कर रहे हैं। तो अब हमें देश एक साथ तो होना चाहिए, जैसे आप कह रही हो, लेकिन क्या अपेक्षाएं करती हैं आप इस सब मामले में? अपेक्षा यही है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होने वाला। एक्शन लेनी पड़ेगी। जब एक्शन ली जाएगी तो ही उस पर कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो सिर्फ डिस्कस करने से या फिर सिर्फ न्यूज़ इस चीज़ की करने से, पॉलिटिकल इशू बनाने से कुछ होने नहीं वाला है। मुझे लगता है जैसे ऑपरेशन सिंदूर करके एक दिलासा दिलाया गया था लोगों को कि हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, और कल ऑपरेशन महादेव करके उन लोगों ने ये एक प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया, प्रूव कर दिया कि हम लोगों का इसके ऊपर काम चल रहा है। जो भी हमला हुआ जिसमें 26 इनोसेंट पीपल वर लाइक डाइड। सो मुझे लगता है मुझे लगता है ये शुरुआत है। तो ऐसे ही बातें करके सिर्फ कुछ नहीं होने वाला, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। जो एक्शन आर्म फोर्सेस, गवर्नमेंट और जितने भी गवर्निंग बॉडीज़ है एक साथ मिलके करेंगे, तो मुझे लगता है इसका रिजल्ट हमें जल्दी मिल सकता है। क्या आपको लगता है एक्शन हो गया अब? एक्शन ऑपरेशन सिंदूर जब किया था तभी शुरू हुआ था, और अभी ये महादेव ऑपरेशन महादेव करके उन्होंने हमें एक दिलासा दिया है कि अभी वो उस पर काम कर रहे हैं। पर अभी जब तक वो बाकी जो टेररिस्ट हैं वो जब तक नहीं मिलेंगे, ये ऑपरेशन पूरा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि उस पर आर्मी ने और काम करके और 3 जो टेररिस्ट बचे उनको मारना चाहिए। तो आपको सरकार से उम्मीदें हैं? हाँ, सरकार से उम्मीदें हैं, क्योंकि हम लोगों के साथ जो ये घटना घटी है, हम लोगों के जो इनोसेंट लोग मर गए इसमें, तो वहाँ पर सिक्योरिटी ना होने की वजह से हो गए। तो गलती किसकी है सबको मालूम है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर सरकार की गलती है तो उन्होंने ये काम करना चाहिए और ये ऑपरेशन पूरा करके वो टेररिस्ट को मारना ही चाहिए। नहीं तो और ज़्यादा जो अभी भी हमारे जो प्लेसेस हैं भगवान के या फिर घूमने के, वो सेफ नहीं हैं। अभी सब टेररिस्ट तो मिले नहीं है। हाँ, अभी वो टेररिस्ट और क्या प्लान करेंगे, या फिर और हम लोगों ने मारा इसलिए वो भी फिर बदला लेंगे या फिर और लोगों को मारेंगे, ये भी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि वो तो राक्षसी है। पर ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये महादेव नाम दिया है, ये सिंदूर और महादेव ये हमारे हिंदू नाम हैं। तो फिर उनको तो पता चलेगा ही जो टेररिस्ट है कि ये तो चुप बैठने वाले नहीं हैं। तो ये, और दूसरी बात तो सरकार ने आर्मी को परमिशन पूरा देना चाहिए ताकि वो अपना बंधन मुक्त होकर अपना ये काम ठीक से, कार्रवाई ठीक से कर सकें। नहीं तो फिर ये पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते, जैसे ऑपरेशन सिंदूर बीच में ही बंद हो गया, पूरा नहीं हो पाया। फिर यहाँ से बर्डन, वहाँ से बर्डन, कोई पाकिस्तान का नाम ले रहा है, कोई अमेरिका का नाम ले रहा है, तो फिर ये बीच में ही बंद हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ये महादेव ऑपरेशन शुरू किया है तो वो पूरे 6 टेररिस्ट को मारकर ही रुकना चाहिए, तभी हमको मन को हमारे शांति मिलेगी, और मेरे जो हस्बैंड गए उनको भी, उनकी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी।
2 महीने तो आप सो नहीं पाए होंगे तो लग रहा है, लेकिन अब सरकार से उम्मीदें हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चीज़ को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? बहुत ज़्यादा। हाँ, 3 महीने से हम सुन रहे हैं ना। एक तो 3 महीने हम राह देख रहे थे, तो मेरा गुस्सा बढ़ रहा था, तो मैंने इसको बोला था कि मैं हंगर स्ट्राइक पर जाऊंगी। अगर ये टेररिस्ट नहीं मिलेंगे तो मैं हंगर स्ट्राइक ज़रूर करूंगी। तो मेरी बेटी मुझे समझा रही थी और लोग भी समझा रहे थे कि नहीं। तो मैंने बोला कि इतनी सारी आर्मी है हमारे पास, इतने सारे पॉलिटिशियंस हैं, सब मिलकर भी काम करेंगे ना तो ही हो जाएगा, तो हो ही सकता है ना। तो 3 महीने के बाद हमको ये कल जब मैं अपने महादेव से झगड़ा कर रही थी कि पूजा कर रही थी कि मुझे कब जस्टिस मिलेगा, मुझे कब न्याय मिलेगा इस बारे में, तो फिर बाद में मेरी पूजा ख़त्म हो गई और मैं प्रसाद के लिए अपना काम प्रसाद बनाने के लिए गई और इसका फ़ोन आ गया मुझे, मेरी बेटी का, कि मम्मी आप टीवी चैनल देखो कि वहाँ पर टेररिस्ट को मारने की न्यूज़ आ गई है। तो फिर मैं बहुत रोई। मैंने बोला कि महादेव आप कहीं तो हैं, अभी वो और 3 लोग जो घूम रहे हैं ऐसे ही, तो उनको भी आप सज़ा दो। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा न्याय हमको मिला है, पर पूरा नहीं। जब वो सारे टेररिस्ट मरेंगे और जो हम लोगों को तकलीफ देकर जो टेररिस्ट और भी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, जब तक उनको नहीं मारते ना सरकार, तब तक हमको हमारा बदला नहीं पूरा होगा। आपकी भी यही भावना है? मुझे लगता है पहलगाम, पुलवामा, जो भी जैसे ऐसे जो भी टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, ये होने के बाद लोग कुछ दिनों बाद उसको भूल जाते हैं। या फिर जैसे हम लोग अभी न्यूज़ पे, मीडिया पे देख रहे हैं कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये सिर्फ वोटों के लिए किया जाता है। तो मुझे लगता है अगर इतने सालों से हम लोग वोट देके गवर्नमेंट को, गवर्निंग बॉडी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो वो ट्रस्ट वो तोड़े नहीं और इसको पॉलिटिकल इशू बना के ये वापस बंद नहीं किया जाए, इसको कंटिन्यू किया जाए और उसको पूरी तरह से टेररिज्म को ख़त्म किया जाए। संतोष जगदाले को तो अपनी जान वो बचा नहीं पाए, लेकिन उनकी फैमिली अभी हमारे साथ थी, जिनकी भावनाएं अब तक पहुंचाने की कोशिश हुई। अहमपूर्ण बात यह है, इस पूरे मामले को अब 2 महीने बीत चुके हैं। आने वाले वक्त में सरकार और इस मामले में क्या करती है वो देखना अहमपूर्ण रहेगा। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक, पुणे।